नमस्कार, मैं हूं आपके सुधांशु तिवारी। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है खबरों की खबर। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इसके बावजूद लोगों के मन से अब कोरोना का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहीं कुछ राज्यों में कोरोना का साया सबसे ज्यादा है, जिसके बाद कई राज्यों की सरकार ने राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन भी लगा दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा कोरोना के केस महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। बढ़ती संख्या ने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बेकाबू होती जा रही है। इससे सरकार की चिंता भी बढ़ गई है और एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन की तैयारी भी की जा रही है। कोरोना पर बनी टास्क फोर्स ने लॉकडाउन की सिफारिश भी कर दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे से कहा है कि तुरंत लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी बनाएं, जिसके बाद महाराष्ट्र में कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि क्या एक बार फिर लोग पलायन करने को मजबूर होंगे? क्या एक बार फिर लोगों की बसी बसाई दुनिया उतर जाएगी? क्या एक बार फिर लोग खाने के मोहताज होंगे? ऐसे कई सारे सवाल हैं, क्योंकि अगर एक बार फिर लॉकडाउन लगता है तो लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोगों की रोजी रोटी एक बार फिर छीन जाएगी। दरअसल पहले लॉकडाउन में लोगों को बड़ी संख्या में अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, जिसके बाद लोगों के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, वो भी पलायन। भारी संख्या में दिहाड़ी मजदूरों ने पलायन भी किया। लेकिन अगर एक बार फिर ऐसा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए सरकार को पहले लोगों के बारे में सोचने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए, नहीं तो दुर्दशा का वही आलम एक बार फिर होगा जो पहले था। चलो भाई, चलो आगे चलो। है जैसे पिछले साल लोग साल भर लॉकडाउन में झेले हैं, परेशान हुए हैं। अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ आके रहते हैं, उनको रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं नहीं होती है, जिससे उनको पैदल यात्रा करना पड़ता है या लॉरियों में भर के जाना पड़ता है या कैसे कैसे प्रॉब्लम होते हैं। गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देते हुए कोई भी काम करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट लॉकडाउन भी लगाती है तो आप उनसे क्या मांग करेंगे और किस तरह की सुविधाओं की मांग करेंगे? तो जैसे कि अगर जो पब्लिक को यहाँ पे जो ऐसे जनरली बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे कमा खा रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को रहने खाने का कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हम अभी किधर भी रह रहे हैं, 1000, 1500, 2000 रुपया भाड़ा देकर रहे, तो हम एक महीने का अगर लॉकडाउन लग गया, एक महीने का भाड़ा नहीं दे सके तो हमको निकाल के बाहर कर दें। तो हम आ गए रोड पर। अब हम रोड पे रहते हैं तो पुलिस की मार खाते हैं, और घर में रहते हैं तो वो हमसे भाड़ा मांगते हैं। ये चीज़ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से ध्यान दे के आप लॉकडाउन लगाओ, जो भी करो, जो प्रक्रिया है। भाई कोरोना वायरस है, महामारी है, सारी पब्लिक का प्रॉब्लम है, हम उस पर साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन गरीबों का भी थोड़ा सा देख के चलो, गरीब को भी लेके चलो। ऐसा कहीं ऐसा ना हो, हालात ऐसी आ जाए कि जो बीमारियों से हम मर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम जो है भूखमरी से मर। गवर्नमेंट ने ये घोषणा कर दी कि 2 तारीख के बाद कभी भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली में मैडम, जो महाराष्ट्र की जो पब्लिक है गाइडलाइंस का जो बराबर इस्तेमाल कर रही है, और मेरे ख्याल से मैडम ये माहौल में अभी लॉकडाउन लगे तो आम पब्लिक बहुत परेशान हो जाएगी। क्यों? 1 साल से आदमी परेशान हो रहा है, वहाँ पर अगर लॉकडाउन लगे तो आम पब्लिक को जीना दुश्वार हो जाएगा। वैसे भी हम लोग महाराष्ट्र की जो पब्लिक है, गवर्नमेंट का भी गाइडलाइंस से सब पालन कर रहे हैं। हम लोग मास्क के बिना सब मार्केट में मास्क पहन रहे हैं, सब लोग हाथ धो रहे हैं, सब कुछ गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के लागू होने के नाम पर विपक्ष के कई नेता ने सरकार के फैसले का जमकर विरोध किया है। दरअसल विपक्षी पार्टी के नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि यह गरीबों पर भारी पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि सरकार उन दैनिक वेतन भोगियों के लिए 5000 रुपए के पैकेज की घोषणा करे जो लॉकडाउन से प्रभावित हैं। इसके बाद लॉकडाउन लगाए। वहीं भाजपा महाराष्ट्र उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष संजय पांडे जी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी है और उन्होंने भी मांग की है कि लॉकडाउन नहीं लगाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे ने पुनश्च लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। उद्धव जी, लॉकडाउन एक कोरोना का उपाय नहीं हो सकता। गत 1.5 वर्षों में कोविड के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में महाविकास अघाड़ी सरकार अपयशी ठहरी है, जिसका परिणाम यह है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो आज महाराष्ट्र की जनता को
बेड और वेंटिलेटर की कमतरता महसूस हो रही है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं। आपने नारा दिया था, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, मी जवाबदार। उद्धव जी, इस कमतरता की जवाबदारी महाविकास आघाड़ी सरकार और आप पर ही है। यद्यप आप फिर भी लॉकडाउन लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे दिहाड़ी मजदूर और मिडिल क्लास फैमिली इनके खाने पीने और दवाई की व्यवस्था किए बगैर, उनको एक पैकेज दिए बगैर आप ये अगर लॉकडाउन लगाओगे तो महाराष्ट्र को एक बड़े उद्रेक का सामना करना पड़ेगा। अब स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से फैल रहा है। अधिकारी राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पड़ने की आशंका से चिंतित है, लेकिन जनप्रतिनिधि लॉकडाउन के विरोध में तर्क दे रहे हैं। ऐसे में आखिरी फैसला क्या होता है वह 2 अप्रैल के बाद ही पता चल सकता है। हालांकि जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हम सभी के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगाएं और जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं, जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उनका पालन करें। तो ये हमारा खास खबरों के लिए बनी रही खबरों की खबर। तब तक के लिए नमस्कार।